शर्म की बात नहीं, हम भी तो जाने कि भाई कथा ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। केसरी महाराज बहुत सुंदर, हमारे भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी वक्त। केसरी महाराज, केसरी महाराज की बात सुनी। देखिए तो केसरी महाराज का मुंह बंदर का था। और इसी बीच में आर्येंद्र की सुपुत्री अनामिका, ये हमारे गले में माल्या मुद्रिकाओं की अर्पण करती हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें, सदा से भोले बाबा ऐसे दानदाताओं को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री पावन वृंदावन धाम। बोली गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे बोली भाग्य वे हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज अहिल्या को और अंजनी को दोनों को श्रापित कर दिया। दोनों श्रापित हैं। अहिल्या भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के वरदान देते हैं, हमसे वरदान मांग लो। अहिल्या ने कहा प्रभु देना चाहते हो तो आप हमें सिर्फ इतना दीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे पति ने मुझे जो श्राप दिया है, मेरा उद्धार त्रेता युग में होगा। तो भगवान आपसे एक गुजारिश है, अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद आएगा त्रेता युग। तो भगवान मैं इतनी वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकती, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सतयुग के बाद द्वापर को हटा दो, सतयुग के बाद त्रेता युग कर दो, त्रेता युग के बाद द्वापर करना। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो अहिल्या की वजह से सतयुग के बाद त्रेता युग आया। वैसे बारी द्वापर की थी, वैसे द्वापर ही आता। उसी क्षण अहिल्या पत्थर की शिला बन गई। अंजनी मैया ने कहा मेरी मैया ने श्राप दिया है, तो इससे तो अच्छा कि मैं किसी का मुंह देखूंगी नहीं, जो मेरा विवाह ऐसे वैसे पुरुष के साथ में हो। तो अहिल्या जाकर के अंजनी मैया एक गुफा में बैठ करके शंकर भगवान की तपस्या करने लगी। शंकर भगवान की जब तपस्या की, और इधर भस्मासुर भी शंकर भगवान की तपस्या कर रहा था, तो शंकर भगवान भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए और कहा हमसे वरदान मांग लो। भस्मासुर ने कहा प्रभु मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही जल करके भस्म हो जाए। जैसे ही वरदान मांगा तो भगवान शिव शंकर ने कहा ऐसा ही होगा। अब तो भस्मासुर भोले बाबा को ही भस्म करने चला। भगवान कहने लगे ये क्या हुआ। भगवान शिव शंकर भाग रहे, भस्मासुर भगवान को भस्म करने चला। अब विष्णु भगवान ने देखा तो भगवान विष्णु जाकर के भगवान शिव शंकर से बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, ठहर जाओ। अरे प्रभु आप मेरे आगे से हट जाओ, मेरे पीछे मेरा काल पड़ा है। भगवान समझ गए। भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। विश्व माने संसार, मोहिनी माने मोहित करने वाली स्त्री का रूप धारण किया। यानी संसार को मोहित करने वाली स्त्री का रूप धारण करके भगवान विष्णु भस्मासुर के सामने पहुंच गए। भस्मासुर कहने लगा हो कितनी सुंदर नारी है, देवी हमारे साथ विवाह कर लो। भगवान कहने लगे ऐसे वैसे के साथ मैं विवाह थोड़ी ही करूंगी। अरे मैं तो उसके साथ विवाह करूंगी जो मेरे साथ ताल पे ताल मिला करके नृत्य कर सके। भस्मासुर ने कहा यही मौका है। बोले मुझसे बढ़ के कौन होगा। बोले मैं करूंगा। ठीक है
अब भगवान तो वैसे भी अपनी माया में फंसाना चाहते थे, तो भगवान नाचने लगे। अब जैसे जैसे भगवान नाच रहे वैसे वैसे भस्मासुर नाचने लगा। नाचते नाचते काफी समय हो गया, भगवान ने अपना एक हाथ अपने सिर पे रखा, भस्मासुर ने भी रखा, तो भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज भस्मासुर जल करके भस्म हो जाता है। भस्मासुर को भस्म करने के बाद भगवान शिव शंकर के पास में पहुंचे और कहा कि बाबा अब तो ठहर जाओ। बोले अरे प्रभु आप हट जाओ। भगवान पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे। भस्मासुर तो कब के जलकर भस्म हो गया, लेकिन भगवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि पीछे मुड़ के देखूं तो कहीं आगे ठोकर न लग जाए और मैं गिर जाऊं, भस्मासुर भस्म कर दे। इस डर से भगवान शिव शंकर ने पीछे भी मुड़ के नहीं देखा। अब भगवान कह रहे ठहर जाओ बाबा, मैंने आपके काल को भस्म कर दिया। तब भोले बाबा की सांस में सांस आई, खड़े हो गए। भागते भागते गर्मी की वजह से उनके शरीर से अंश बिंदु निकला और वही अंश बिंदु भोले बाबा ने अपनी मुट्ठी में लिया। तीनों देवता एकत्रित हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवता इकट्ठे होने के बाद उसी जगह पहुंचे जहां पर अंजनी मैया गुफा में बैठ करके तपस्या कर रही थी। भोले बाबा आवाज लगाते, हे देवी हमें बहुत तेज से प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। तो माता अंजनी ने देखा, सोचने लगी अगर मैं पानी पिलाने गई तो कहीं ये पुरुष वही ना हो जिसका मुंह बंदर का हो, क्योंकि मेरी माँ ने श्राप दिया था। और यदि पानी नहीं पिलाया तो कहीं ये भी मुझे श्राप ना दे दे, तो मुझ पर दो दो श्राप हो जाएंगे। इससे अच्छा कि मैं जल पिला दूं। आंखें बंद करके मैया अंजनी हाथों में जल लेकर के चली, तो भोले बाबा जो अपनी मुट्ठी में अपना अंश बिंदु दबाए थे ना, वही अंश बिंदु भोले बाबा ने फूंक मारी, यानी पवन द्वारा। पवन माने हवा, पवन द्वारा वही अंश बिंदु भोले बाबा ने मैया अंजनी के कान में छोड़ा और कान द्वारा जाकर के उनके गर्भ में धारण हो जाता है, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। याद रखना अब हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। तभी तो कहते हैं पवन पुत्र हनुमान, पवन देवता के पुत्र हैं हनुमान जी, क्योंकि अंश बिंदु पवन द्वारा ही छोड़ा गया था, इसलिए पवन पुत्र यानी हवा के पुत्र हनुमान है। हनुमान को उड़ने की शक्ति उनके पिता पवन ने दे रखी है। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। केसरी महाराज ने तो केवल पालन पोषण किया, हनुमान जी तो केवल शंकर भगवान के पुत्र थे, पवन देवता के पुत्र थे। अंश बिंदु भोले बाबा का था, छोड़ा गया पवन द्वारा। लेकिन हनुमान का नाम हनुमान भी नहीं था। श्राप के अनुसार मैया अंजनी का विवाह केसरी महाराज के साथ में हुआ, जिनका मुंह बंदर का था। लेकिन हनुमान जी का नाम हनुमान नहीं था, बजरंगबली था। उनका नाम हनुमान कब से पड़ा और क्यों पड़ा? हनुमान जी जब छोटे से थे तो एक बार अपनी मैया से कहते कि मैया मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। मैया ने कहा लाला सुबह सुबह पके हुए फल खाया करो, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है। सुबह सुबह जो सूरज निकलता है ना, तो सूरज की जो लालमा लाल लाल होती है, तो हनुमान जी ने सोचा कि ये पका हुआ फल है। हनुमान जी उड़ते हुए गए, सूरज को मुंह में दबा लिया। और जैसे ही मुंह में दबाया तो इंद्रदेव ने सोचा कि अभी तो ये छोटा सा बालक है, और छोटा बालक होकर के सूरज को निकल गया, अरे बड़ा होगा तो शायद एक दिन मुझे भी निकल जाएगा। तो इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया और वज्र उठा करके हनुमान जी की ठोड़ी में दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। हनुमान के पिता
पवन देव ने देखा तो पवन देव को क्रोध आ गया कि इंद्र की इतनी हिम्मत, मेरे पुत्र के वज्र मारा। पवन देव ने पूरी सृष्टि को त्याग दिया। अब जब सृष्टि को त्यागा, अब तो और ज्यादा त्राही त्राही होने लगी। बोले अगर पवन देव ने सृष्टि को त्याग दिया तो जीव जंतु मरने लगेंगे। तो इंद्रदेव ने अपना वज्र हटाया, हनुमान जी होश में आए, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। क्योंकि संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं। हनुमाने ठोड़ी, और इंद्र ने वज्र हनुमान की ठोड़ी में ही मारा था। तो संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, हनुमाने ठोड़ी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, ये वही अहिल्या है, अब आप इनका उद्धार करो। अहिल्या पत्थर की शिला बनी हुई थी। कि मार दो पत्थर, मैं तैयार हूं मर जाने को। कि मार दो पत्थर, मैं तैयार हूँ मर जाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरें खाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरें खाने को। मार दो पत्थर, ओ मार दो पत्थर, मैं तैयार हूँ मर जाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरें खाने को। हाय पत्थर बना डाला ठोकरें खाने को।
शिला बनी है।